मधुबनी में तेज प्रचंड गर्मी है, उसी तरह से दूसरी ओर यदि बात करें तो राजनीतिक सरगर्मी भी काफी तेज हो चली है। राजनीतिक सरगर्मी तेज हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पहली बार मधुबनी में नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। हर प्रत्याशी अपने अपने दावे के साथ यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कुछ धनबल के सहारे चाहते हैं कि ये सीट उनके खाते में जाए, वहीं कुछ शिक्षा के सहारे भी प्रत्याशी उतरे हैं कि उनकी शिक्षा सबसे अच्छी है, इसलिए उन्हें जनता वोट दे, उन्हें चुनावी जीत हासिल कर मिले। कुछ राजनीति यदि बिहार की बात करें, कुछ राजनीति जब होती है बिहार में तो चुनावी तड़के के रूप में जातीय काम आता है और राजनीतिक दल भी काम आते हैं जो तड़के के रूप में काम आते हैं। और कुछ इसी तरह से तड़के लगाने की जुगत में है। हमारे साथ मौजूद है तेलिए साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं समस्तीपुर से सर, और वही प्रत्याशी है दूसरी ओर मदन कुमार जी। उनको लगता है उनके समर्थन में भी आए हैं, क्या लगता है सर? सबसे पहले तो आप बताइए कि यहाँ मधुबनी आने का उद्देश्य क्या है? मधुबनी आज हम आए हैं, हमारा राज्य स्तरीय तेली समाज का जो सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक जो एक संस्था है, उसके हम बिहार के निर्वर्तमान अध्यक्ष हैं और उसी का लोकतंत्र के माध्यम से 4 वर्ष में चुनाव होता है। उसी के लिए आज हम लोग एक बैठक लिए हैं और निश्चित तौर पर मदन जी भी हमारे समाज के ही हैं और बाकी बहुत सारे लोग हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हीरा बाबू हैं, रूपम जी हैं, सारे लोग हैं और इस पर एक गहन चिंता हुई। हम लोग इस समाज के बारे में चिंतन किया है और समाज कैसे आगे बढ़े और भागीदारी के बारे में बात हुई है। हमने कहा है कि लोहिया जी ने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो हमारा स्टेट में 7% की आबादी है। पूरे बिहार में एक भी हमारा एमएलसी नहीं है। 75 एमएलसी होते हैं, उसमें एक भी नहीं है। 16 राज्यसभा जाते हैं इस बिहार से, एक भी हमारा कोई सदस्य नहीं है। 40 लोकसभा है, उसमें हमारे मात्र 1 सदस्य हैं। तो आगामी 2024 हो या 2025 है, तो हमने लक्ष्य रखा है कि अपने जाति को ज़्यादा से ज़्यादा एमपी का हम लोग को टिकट दिलाना है। 4 एमपी हम लोग जिताना चाहते हैं, 25 विधायक बनाना चाहते हैं। तो इन्हीं बातों को लेके हम लोगों ने एक चिंतन बैठक किया था और उसमें तमाम बातें हुई है और हमें लगता है कि समाज जागृत हुआ है और इतनी बड़ी आबादी को आप कोई अनदेखी नहीं कर सकता। तो मधुबनी में बात करेंगे तो चुनाव है मधुबनी में, और पहली बार जो है यहाँ पे मेयर के लिए सीधा चुनाव हो रहा है। पहली बार नगर निगम का भी गठन हुआ है और आपके जो जातीय से कैंडिडेट हैं, तो चुनावी में तो जात का जो तड़का है वो नहीं लगेगा तो सफल ही नहीं माना जाता बिहार में। तो पूरे तौर पे हमारा जाति का संगठन का मूल मंत्र है अपने लोगों को जिताना। ये कोई पार्टी का मंच नहीं है, ये समाज का मंच है और समाज में जो लोग आगे आए उनको आगे बढ़ाने का हमारे समाज का नैतिक जवाबदेही है। आपने देखा है कि इसमें आरजेडी भी है, बीजेपी है, सभी पार्टी से हैं, तो समाज के इकलौते कैंडिडेट हैं, तो ये समर्थन माना जाएगा कि आज आपने समर्थन किया। तेली समाज को आगे बढ़ाने में बिल्कुल आगे है और हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, निश्चित रूप से यह कैंप करके यह काम यानी इनको मदन जी के समर्थन में काम करने का काम करेंगे और जिताने का भी काम करेंगे। अच्छा, लगता है कि जातीय समर्थन के बाद इनको मेयर के पद तक ये पहुंचने में आसानी होगी और ये जो मेयर पद पे यदि पहुंच जाते हैं तो विकास का काम करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। हमारा समाज का तो एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हम दानवीर भावा शाह के वंशज हैं, हम तो काम करने वाले लोग हैं, सबका विश्वास हम पर होता है। इस दुनिया में, इस भारत में तेली समाज से अच्छा कोई कास्ट नहीं, सब लोग इनको सम्मान करते हैं। तो हमें लगता है कि अगर मदन जी मेयर यहाँ के चुनाव के अमाम मदन जी को समर्थन करते हैं, समर्थन करना भी चाहिए, तो अच्छा विकास होगा, तेजी से मधुबनी आगे बढ़ेगा। तो आज का जो मकसद है आपका लगभग पूरा होता हुआ प्रतीत हो रहा है? निश्चित रूप से हम तो अपने जातियों को प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जगाने का काम करते हैं। हमारे जाति पर कहीं अत्याचार हो, कहीं तरह का कोई भय हो, शोषण हो, हम वहाँ जाके लड़ाई लड़ते हैं, सड़क से सदन तक। हमारी ये पहचान है। हम साहू समाज में लगभग 20-25 साल से काम कर रहे हैं और यहाँ हम कई बार इस होटल में कई बार हम आ चुके हैं, तो उसी के लिए आज हम लोग बैठे हैं। तो निश्चित तौर पे समाज का साथ है। अच्छा, आखिरी सवाल है, आपने सवाल उठाया कि आपके समाज से एमएलसी नहीं है, एमपी भी एक ही है, तो आप जिस अभी सत्ता दल में आप
आप हैं, तो आरजेडी से क्यों नहीं एमएलसी बनाते हैं कोई? हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो उसी की लड़ाई लड़ने के लिए तो अपने मालिकों के बीच घूम रहे हैं। हमने तो नहीं कहा, हमने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टी ने इसको सिर्फ यूज करने का काम किया है। एक पॉलिटिकल पार्टी को हम चेतावनी देना चाहते हैं, वह पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ वोट लेने का काम करती है और कोषाध्यक्ष तक बनाने का काम कर रही है। ये नहीं चलेगा। अब जिसकी आबादी है उनको आपको हिस्सेदारी देनी होगी। मदन जी है हमारे साथ में, उनसे भी थोड़ा सा दो लाइन जरूर जानेंगे। आज तो जातीय समर्थन मिल गया, जाति का बहुत बड़ा तड़का आपके साथ में लग गया, लगता है इस तड़के के बाद में आपके जो ये है जान आएगा। जी निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारे इस मेयर चुनाव पे पड़ेगा। वैसे हम तो सारे जातियों से मिलजुल रहे हैं और अपने लिए आग्रह कर रहे हैं अपने वोट के लिए, लेकिन निश्चित रूप से हमारा समाज हमारे साथ है, तो इसमें हम बहुत बड़ा भागीदारी होगी। चलिए, एक जिलाध्यक्ष है हमारे साथ में। सर, क्या लगता है कि आज के बैठक के बाद क्या रणनीति रहेगी आगे के चुनाव का? निश्चित रूप से आज की बैठक के बाद या जो हमारा समाज जो आज गोलबंद हुआ है, इसका प्रभाव मदन जी के मेयर चुनाव पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और हम लोग यहाँ से संकल्प लेकर चले हैं कि मदन जी को जितना मेहनत करके या जो मेहनत करना पड़ेगा हमारे समाज को, उतना मेहनत करके इस चुनाव को जिताएंगे और मेयर का सीट हम अपने समाज के लिए लाएंगे, चाहे जो कुछ करना पड़े। एज ए जिला अध्यक्ष ये यहाँ से संकल्प लेकर मैं जाता हूँ। आज की जो बैठक है तेली साहू समाज का, जिसमें विधायक जी की उपस्थिति ने निश्चित रूप से राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। देखना होगा मेयर चुनाव में आने वाले दिनों में कौन कौन से नेता भाग लेते हैं और कौन कौन से नेता इस मुद्दे में साथ आते हैं। इनके आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।